तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भक्ति काल के एक इम्पोर्टेंट कवि जिनका नाम है सूरदास। तो आज हम इनको कवर करेंगे कि इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं ये। तो हो सकता है एग्जाम में आप इनसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे हम जल्द से जल्द कम समय में काफी बातों को समझेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो चलिए बिना देरी किए इनके विचारों को पढ़ते हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा, जो उत्तर भारत है, ये जो उत्तर प्रदेश वगैरह का एरिया है, वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, स्थानीय भाषा रही है ये उस समय मध्यकालीन भारत में। तो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सूरदास जी हैं भक्ति काल के, ये एक महान कवि हैं, इनको आप याद भी कर लो। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के एक महान कवि हैं हिंदी में, ठीक है। भक्ति काल में जो हिंदी भाषा रही है उसके उसके एक महान कवि रहे हैं ये। इसके साथ ही हिंदी साहित्य में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है, उन्हीं की ये उपासक रहे हैं, उन्हीं की आराधना इन्होंने की है। और इन्होंने ब्रज भाषा में ज्यादातर चीजें लिखी हैं और ब्रज भाषा के ये श्रेष्ठ कवि रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश वगैरह की भाषा मूल रूप से हिंदी ही है, तो उस समय की ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी को माना जाता है। और इनके द्वारा ब्रज भाषा में जो जो भी साहित्य वगैरह की रचना की गई है, जो भी काव्य वगैरह रचे गए हैं, उस कारण से इन्हें सूर्य की उपाधि दी गई है। मतलब इन्हें सूर्य माना जाता है, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। महाकवि श्री सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी में रुन्नकता क्षेत्र में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान हैं, उनका मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि मथुरा आगरा के पास एक जगह था जिसका नाम था रुनकता, ठीक है। उसका एक जगह था, एक रुनकता नाम की एक जगह थी। एग्जैक्ट इसकी लोकेशन भी सही से नहीं पता। तो सूरदास जी का जन्म वहीं पर हुआ था ऐसा माना जाता है। लेकिन कई लोग कहते हैं इनका जन्म एक निर्धन, एक गरीब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि दिल्ली के आसपास रहता था। यहाँ पे ये दो गलत है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वह बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे। गऊ घाट मतलब जहाँ गाय वगैरह रहती थी, रहने लगे। सूरदास के पिता रामदास बैरागी प्रसिद्ध गायक थे। तो यहाँ पे सामान्य बातें, ये आपको ज़्यादा समझानी नहीं है, आपको याद हो जाएंगी। सूरदास के जन्म मतलब जन्म से ही अंधे होने के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इनके जन्म से ही, सूरदास क्योंकि अंधे थे, तो अब कई लोगों का मानना है कि ये जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कई लोगों का मानना है कि नहीं, इन जन्म से ये अंधे नहीं थे, ये बाद में इनकी आंख रोशनी चली जाती है आंखों की, जो भी कहानियां अलग अलग बातें रही हैं। तो जन्मांध होने पर इनकी कई सारी भ्रांतियां हैं, कई सारे मतभेद हैं। एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जन्म से ही अंधे थे या नहीं, लेकिन इसको लेकर काफी मतभेद है। अब यहाँ पर बात होती है कि आगरा के समीप एक जगह थी गऊघाट, तो वहां पर श्री वल्लभाचार्य से इनकी भेंट होती है सूरदास जी की, और वल्लभाचार्य के शिष्य बन जाते हैं ये, उनके स्टूडेंट बन जाते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के स्टूडेंट बन जाते हैं और वल्लभाचार्य सूरदास जी को पुष्टि मार्ग में, एक मार्ग है ये, तो इसमें दीक्षित करते, इसमें शिक्षा देते हैं और कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में पद गाने का आदेश देते हैं। तो ये सारी बातें रही थी और इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 में हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सामान्य बातें सूरदास जी से के बारे में जान ली। आप लोगों को हो सकता है याद हो गया हो, समझ में आ गया हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आप वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद थोड़ी चीजें रिमाइंड कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको सामान्य बातें लिखनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं क्या थी, ठीक है। डायरेक्टली बात कर रहे हैं तो रचनाएं अगर देखें इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी थी, तो सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं। अब इन्होंने कई चीजें लिखी हैं,
मानी जाती हैं, कई सारी चीजें लिखी होंगी, लेकिन मेनली माना जाता है मुख्य रूप से कि सूरदास जी द्वारा 5 ग्रंथ लिखे गए थे। पहला है सूर सागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद, पद मतलब एक काव्य के रूप में होते हैं, 2-2 3-3 लाइन के, तो पद संग्रहित हैं। किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। लेकिन देखिए, इतने सारे पद इनके ग्रंथ में माने जाते हैं लिखे हुए, लेकिन फिर भी अब हमें बहुत सारे जो पद हैं वो मिलते नहीं है, बहुत सारे स्रोत हमारे पास खत्म हो चुके हैं। तो सूर सागर के हमें नॉर्मली 7-8 हजार पद हमें मिलते हैं, लाखों की तुलना में तो बहुत कम है ये। तो एक ग्रंथ हो गया सूर सागर, एक ग्रंथ है इनका सूर सारावली, एक ग्रंथ है साहित्य लहरी, एक ग्रंथ है नल दमयंती और एक ग्रंथ है ब्याहलो। ठीक है, जिसमें उनके कूट पद संकलित। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली आप देखिए 5 ग्रंथ सूरदास जी के द्वारा मुख्य रूप से लिखे गए थे, इनके नाम आपने यहाँ पर देख लिए। तो यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, ज्यादा यहाँ पे समझना नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके मुख्य विचार की। तो सूरदास जी की भक्ति के मुख्य विचार क्या थे, इनकी मुख्य भक्ति या इनके विचार क्या थे, इसको एक बार हम देख लेते हैं। सूरदास वल्लभ संप्रदाय के बाल कृष्ण के उपासक सगुण भक्त कवि हैं। ठीक है, सगुण भक्त कवि मतलब, सगुण भक्त मैंने आपको बताया था कि जो किसी मूर्ति में विश्वास करने वाले भक्त कवि हैं, सगुण भक्त कवि कहलाते हैं वो। जो लोग मूर्ति वगैरह में विश्वास नहीं करते, जो मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, तो वो निर्गुण भक्त कवि कहलाते हैं। तो सूरदास वल्लभ संप्रदाय के बाल कृष्ण के उपासक। अब वल्लभ संप्रदाय के बारे में मैंने आपको एक चैप्टर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहा, लेकिन जो आपका यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 था, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो वल्लभ संप्रदाय में जो बाल कृष्ण हैं, जो बचपन के जो कृष्ण हैं, उनकी जो लीलाएं वगैरह हैं, उस रूप में ये कृष्ण जी की उपासना करते हैं। ठीक है, जो बचपन के कृष्ण रहे हैं उसमें ये कृष्ण जी की पूजा करते हैं। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा शुद्ध अद्वैत दर्शन के अंतर्गत किया गया था। इस संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत यह मान्यता है कि भक्त अपना सर्वस्व अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए अपनी चिंता छोड़ देता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वल्लभाचार्य, ये वल्लभ एक संप्रदाय है, उसी संप्रदाय से यहाँ पे उसी संप्रदाय में जो बालकृष्ण की बात की गई है, उसी की पूजा सूरदास जी करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी, जो कि सूरदास जी के गुरु थे। तो इन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, और इन्होंने शुद्ध अद्वैत का सिद्धांत भी रखा था। इसको मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया भी है। और ये जो वल्लभ संप्रदाय था, ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य विश्वास है वल्लभ संप्रदाय का, वो ये है कि ईश्वर ही सब कुछ है। इसलिए हमें ईश्वर के प्रति सब कुछ त्याग कर, ईश्वर के प्रति हमें अपनी सारी चिंता ईश्वर के प्रति त्याग करके, ईश्वर की बिना चिंता किए हम किसी बात की पूजा करनी चाहिए। सूरदास के रचना कर्म में निहित उनके विचार का एक व्यापक आधार प्रेम की विराट संकल्पना है। अब देखिए, जो प्रेम की विराट संकल्पना है, ये हमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है सूरदास जी के रचना कर्म में। उनके लिए प्रेम अन्य भक्त कवियों की भांति प्रतीकात्मक एवं श्रद्धा से सनित से संयमित नहीं है, बल्कि वह राजनतांत्रिक किस्म का है, जिसमें हर गोपी को कृष्ण से प्रेम करने का अधिकार है। प्रेम की स्वाभाविकता इनके विचारों की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, सूरदास जी के रचना कर्म में हमें व्यापक रूप से प्रेम दिखाई देता है। प्रेम की इन्होंने भावना का व्यक्त किया है, जैसे कि कृष्ण और गोपी की जो लीला थी प्रेम पर आधारित, उसका इन्होंने काफी ज्यादा जिक्र किया है। और साथ में गोपियों का एक अधिकार बताया है कि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये उनका एक अधिकार है। तो अधिकार के तौर पर इन्होंने प्रेम को यहाँ पर सामने रखा है, और स्वाभाविक है। ठीक है, इनके विचारों में हमें स्वाभाविक रूप से प्रेम की स्वाभाविकता दिखाई देती है, कि वो स्वाभाविक है। तो यहाँ तक हमें सारी बातें यहाँ तक सूरदास से संबंधित पढ़ ली, और ज़्यादा डिटेल में हमें इतना नहीं जाना था। और जितनी बातें पढ़ी हैं वो सारी आपको आनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको याद नहीं है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो सकें, आप समझ सकें, और सारी बातें आपको एग्जाम में लिखनी होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इसमें मैंने आपको बताया नहीं है, तो इतनी बातें तो आपको नॉर्मली लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई हैं। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।